कभी सोचा है कि मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ वो ध्वज सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। असल में ये आस्था, विज्ञान और इतिहास का एक बहुत ही गहरा संगम है। एक ऐसा प्रतीक जो ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारे अपने शरीर के ब्लूप्रिंट से जोड़ता है। तो चलिए इस राज को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले सवाल से। जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत क्यों लहराता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चकित किया है, और आज हम इसी की तह तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले मंदिर की अपनी एक खुद की भाषा को समझना होगा। ध्वज का ये जो अजीब बर्ताव है ना, वो किसी चमत्कार से ज्यादा मंदिर के गहरे वास्तुशिल्प और आध्यात्मिक डिजाइन से जुड़ा हुआ है। हमारे आगम शास्त्र कहते हैं कि एक मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, उसे एक विशाल दिव्य मानव शरीर मतलब विराट पुरुष की तरह डिजाइन किया गया है। सोचिए, एक जीवंत इकाई जिसमें ऊर्जा का प्रवाह ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे अपने शरीर में। इस सोच को ये स्लाइड बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। देखिए, गर्भगृह जहां देवता विराजते हैं वो है सिर। ध्वजस्तंभ यानी झंडे का डंडा, वो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और फिर सबसे ऊपर लहराता हुआ ध्वज, वो है सहस्रार चक्र, यानी चेतना का सबसे ऊंचा बिंदु। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, इसका एक बहुत ठोस सबूत भी है। कई मंदिरों के ध्वजस्तंभ पर ठीक 32 छल्ले या खंड बने होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संख्या सीधे सीधे इंसान की रीढ़ की 32 हड्डियों का प्रतीक है। ये इस डिजाइन और मानव शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन को पक्का करती है। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। जरा सोचिए, जब कोई भक्त उस ऊंचे शिखर पर लगे ध्वज को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाता है, तो ये एक्शन अपने आप में समर्पण का भाव पैदा करता है। और उसका केसरिया रंग, वो त्याग का प्रतीक है। एक तरह से ये संदेश देता है कि दिव्यता तक पहुंचने के लिए अहंकार को छोड़ना कितना जरूरी है। अब कुछ और भी दिलचस्प देखते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पवित्र इंजीनियरिंग और आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाते हैं। मंदिर के इस ध्वज का एक ऐसा प्रैक्टिकल मकसद भी है जो सच में हैरान करने वाला और जीवन बचाने वाला है। ध्वजस्तंभ की बनावट अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इसका चौकोर आधार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रतीक है। अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला बीच का हिस्सा पालनकर्ता विष्णु का, और गोल ऊपरी हिस्सा संहारक शिव का। अक्सर इसे तांबे या सोने जैसी सुचालक धातुओं से ढका जाता है, और इसका एक बहुत ही खास कारण है। यहां वो आहा मोमेंट आता है। देखिए, आध्यात्मिक तौर पर ध्वजस्तंभ धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाली एक धुरी है जो दिव्य ऊर्जा को नीचे लाती है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये एक परफेक्ट लाइटनिंग रॉड है। जी हां, ये आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचकर सुरक्षित तरीके से जमीन में भेज देता है, जिससे मंदिर और वहां मौजूद भक्त दोनों बचे रहते हैं। कमाल है ना? तो चलिए अब वापस हमारे शुरुआती रहस्य पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे आधुनिक विज्ञान पुरी और द्वारका जैसी जगहों की सदियों पुरानी पहेलियों को सुलझाता है। तो पुरी का ध्वज हवा के खिलाफ क्यों लहराता है? जवाब है कर्मन वोर्टेक्स स्ट्रीट नाम के एक वैज्ञानिक सिद्धांत में। होता यह है कि जब तेज हवा मंदिर के विशाल शिखर से टकराती है, तो शिखर के ठीक पीछे हवा का दबाव कम हो जाता है। एक तरह का वैक्यूम बन जाता है। अब ध्वज हवा की सीधी धारा में बहने के बजाय इस कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ खिंच जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में उड़ रहा है। जरा सोचिए, इस विज्ञान के साथ एक अविश्वसनीय मानवीय परंपरा भी जुड़ी हुई है। 800 से भी ज्यादा सालों से हर रोज एक व्यक्ति 214 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़कर यह ध्वज बदलता है, और मान्यता यह है कि अगर ये एक दिन भी रुका तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। कितनी गहरी आस्था है। अब एक और रहस्य। द्वारकाधीश मंदिर का जो ध्वज है वो ठीक 52 गज का होता है। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 52 ही क्यों? इसके पीछे कई ऐतिहासिक सिद्धांत हैं। एक के अनुसार ये यादवों के उन 52 प्रशासनिक कुलों का प्रतीक है जो कृष्ण का राज्य संभालते थे। दूसरे सिद्धांत इसे प्राचीन द्वारका शहर के 52 दरवाजों से या फिर कृष्ण के राज में बसी 52 बस्तियों से जोड़ते हैं। यानी ये ध्वज एक पूरे समुदाय के इतिहास और उसकी पहचान का प्रतीक है। ध्वज की ये विरासत बहुत गहरी है। ये प्राचीन महाकाव्यों से लेकर आज के आधुनिक दौर तक फैली हुई है। ये सिर्फ एक स्थिर प्रतीक नहीं, बल्कि एक जिंदा परंपरा है जो आज भी चल रही है। इसका सफर देखिए। महाभारत के समय में ध्वज एक योद्धा की पहचान हुआ करता था। पुराणों में ये देवताओं का प्रतीक बन गया,
जैसे विष्णु का गरुड़ ध्वज। फिर मंदिर वास्तुकला ने इसे देवता की स्थायी मौजूदगी का प्रतीक बना दिया। और आज अयोध्या का नया धर्म ध्वज इसी प्राचीन परंपरा को एक नए रूप में आगे बढ़ा रहा है। तो मंदिर का ध्वज विज्ञान और आत्मा का एक अद्भुत संगम है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास और कौन से प्राचीन प्रतीक मौजूद हैं जिन्हें हम देख तो रहे हैं पर शायद उनके गहरे अर्थ को सचमुच समझ नहीं पा रहे हैं।